कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, दफादार चौकीदार का जो पद है वो परंपरागत पद है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के भी समक्ष हैं और तेजस्वी यादव जी ने बड़े मजबूती के साथ बहुत सकारात्मक तरीके से पोस्टिंग में देख लिया किसी का फलाना पासवान नाम है, हटाओ जी इसको, कहीं पे टिकट देना है पासवान है, इसको हटाओ, क्या करेगा? इसका सबसे बड़ा कारण रहा है चिराग पासवान। अरे जो इंसान अपने पिताजी की खून और पसीने से सिंची हुई पार्टी को दो टुकड़े में बंटवा दिए, सामान को घर से बाहर फेंकवा दिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, उनकी मूर्ति तोड़वाई गई, लेकिन जब चुनाव लड़ेंगे तो दलित वाले सुरक्षित आरक्षित सीट से जाके चुनाव लड़ते हैं। शर्म है थोड़ा भी इनको? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, बिहार में रोजगार को लेकर जंग छिड़ी। एक तरफ तेजस्वी यादव रहे तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख से अधिक रोजगार दिया, तो अब उस रोजगार को पूरा करने के लिए, उसको मतलब तय करने के लिए तेजस्वी यादव का 5 लाख का रोजगार को नीतीश कुमार हकमारी करने लगे। हकमारी अपने ही लोगों की, बिहार की जनता की। और नीतीश कुमार ने एक फैसला ले लिया और फैसला लेने के साथ साथ एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं को अपने घुटने पर लाकर अपने सामने खड़े कर दिया। जी हां, नीतीश कुमार का फैसला पासवान समाज के लिए आया और अब वो आग बबूला हो गए हैं पासवान समाज। कुछ दिन पहले तक पासवान समाज जो है वो बीजेपी के चौखट पर खड़े थे, हक अधिकार मांग रहे थे और खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते थे कि हम है ना, डरने का जरूरत नहीं है। चिराग पासवान कहते थे कि मेरे समाज के साथ अगर अन्याय होगा तो हम कुर्सी तक को लात मार देंगे और केंद्र का गद्दी छोड़ देंगे। तो अब चिराग पासवान भी खामोश हो गए हैं और न गद्दी छोड़ रहे हैं, न कुर्सी छोड़ रहे हैं, न केंद्र छोड़ रहे हैं। वैसे में सवाल उठ रहा है कि अब न्याय कैसे मिलेगा चौकीदारों को, दफादारों को? तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में राजद की सारिका पासवान जी हैं। सारिका जी, आप भी पासवान हैं और आज बिहार में पासवान समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हकमारी हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, दफादार चौकीदार का जो पद है वो परंपरागत पद है और 50 नहीं 60 सालों से ये लगातार आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो नियुक्ति होती है वो पासवान समाज के पीढ़ी दर पीढ़ी जो नियुक्तियाँ वो होती थी और इस को लगातार लेकर के लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के भी समक्ष हैं और तेजस्वी यादव जी ने बड़े मजबूती के साथ बहुत सकारात्मक तरीके से हमारे साथ खड़े थे और उन्होंने पत्र लिखा तुरंत मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को, कि इनकी हकमारी नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पे, आप देख लें। और मुख्यमंत्री जी ने तो उस समय आश्वासन भी दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा से ही पासवान विरोधी हैं और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान जो है ना चिराग पासवान का रहा है। एक समय में चिराग पासवान दिन भर पानी पी पी कर नीतीश जी को गरियाते रहते थे और नीतीश जी क्या करते थे, पूरे पासवान समाज को टारगेट करते रहते हैं। पोस्टिंग में देख लिया किसी का फलाना पासवान नाम है, हटाओ जी इसको, कहीं पे टिकट देना है पासवान है, इसको हटाओ, क्या करेगा? इसका सबसे बड़ा कारण रहा है चिराग पासवान। चिराग पासवान उस समय गाली देते थे, खूब बढ़िया, भोगा किसने? हमारे समाज, हमारे समुदाय के लोगों ने। फिर यही चिराग पासवान चले गए, एकदम चरण वंदना करने लगे। आज माला जप रहे हैं, अरे माला जप रहे दिन भर। वो एगो कुर्सी कुमार, तो ये भी कुर्सी प्रेमी, स्वघोषित राम के स्वघोषित हनुमान। अरे ये तो इतने स्वार्थी आदमी है ना चिराग पासवान, इतने स्वार्थी इंसान है, अपने स्वार्थ के आगे इनको कुछ सोचता ही नहीं है। अरे जो इंसान अपने पिताजी की खून और पसीने से सिंची हुई पार्टी को दो टुकड़े में बंटवा दिए, सामान को घर से बाहर फेंकवा दिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, उनकी मूर्ति तोड़वाई गई, सदन में अमित शाह जैसा एक तड़ीपार जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ाया, तब ये चिराग पासवान के मुंह से 2 बोल नहीं निकले। लेकिन जब चुनाव लड़ेंगे तो दलित वाले सुरक्षित आरक्षित सीट से जाके चुनाव लड़ते हैं। शर्म है थोड़ा भी इनको? और आज हमारे पासवान समुदाय के लोगों का हकमारी हो रहा है। गए थे ये वहां ना हाजीपुर में प्रदर्शन कर रहा था, तो सब हाजीपुर और पटना में जो प्रदर्शन हो रहा था, दिल्ली से आए थे हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर उनका चुनाव चिन्ह है, प्रचार करने आए थे, प्रचार करने आए थे, जूस लेकर आए थे। ये जो गुजराती फर्स्ट वाला आदमी जो है ना, ये प्रचार करने आए थे अपने चुनाव चिन्ह का, आए थे, जूस पिला रहे थे, दिल्ली वाला जूस आश्वासन दिए थे। किसको आश्वासन दिए थे? किससे आप आश्वासन मांगते?
सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, बिहार में आपकी सरकार आपकी, तो आपको भाई बोलना किसको था? तेजस्वी यादव जी से बोल के करवाना था आपको, कि सारिका पासवान जी से आपको परमिशन चाहिए था? अरे चिराग पासवान जी, आप ही को करना था, आप ही के लोगों को करना था, आप ही की सरकार है, आप ही के हस्ताक्षर से होना था। तो आप आश्वासन कहां और किस? भाई ये तो ठगने का काम किया आपने। मुख्य प्रवक्ता जो है उनके पार्टी के राजेश भट्ट जी, उनका कल भी बयान निकल के सामने आया कि चिंता का कोई विषय नहीं है, चिराग जी लगातार नीतीश कुमार से संपर्क साधे हुए हैं इस मुद्दे को लेकर। ना चिंता नहीं करना है, आप चिंता मत कीजिए, आपको हम चिता पे बैठा देंगे। बैठा दिया आज उन्होंने, निकल गया वैकेंसी, जनरल वैकेंसी। हाँ, तो चिंता से चिता तक का तो आपने रास्ता तय करवा दिया हमारे लोगों को। अब क्या बचा है हमारे लिए? अब तो यही ना बात है भाई, लोकतंत्र का जमाना है। पासवान समाज, दुसाध समाज जो है वो वोट की ताकत से बतलाएगा इनको, चिराग जी को भी बतलाएगा। और जो पासवान के हकों की बात नहीं करते हैं ना, वो पासवान कहलाने लायक नहीं है। आप मत वोट मांगा कीजिए। पासवान का नेता हूं, फलाना नेता हूं, ढिमकाना नेता हूं, और आज उन पे प्रहार हो रहा है, उनके हक की मारी हो रही है, तो गूंगे बने हुए, बहरे बने हुए हैं। सारिका जी, आज भी वो दिन, विदेश घूम रहे हैं। आज भी वो दिन याद है जब तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए चौकीदार पहले यहाँ आए थे। यहाँ से साधु पासवान जी, खुद शक्ति सिंह जी उनके आवास पर चौकीदारों को लेकर गए थे। मैं खुद गया हुआ था वहां पे, तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुआ था उनकी। उसके बाद में तेजस्वी यादव जी को लेटर लिखा गया, नीतीश कुमार को लेटर लिखा गया था तेजस्वी यादव जी की ओर से। आज तक जवाब नहीं आ पाया तेजस्वी यादव का। देखिए, नीतीश जी किसी के प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, है ना। और तेजस्वी यादव जी जो है ना, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो खुद अपने तमाम भाइयों से मैं मिली हूँ, उनके पत्र को मेरे पास, मेरे तक भी आया था, और मैं उनके साथ खड़ी हूँ। उस समय भी खड़ी थी, आज भी खड़ी, उनकी लड़ाई के साथ मैं खड़ी हूँ। और मैंने उनको आश्वासन भी दिया था कि जिस दिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कुर्सी पे बैठेंगे, उस दिन दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन मैं रहूंगी वहां पे न्याय दिलाने के लिए अपने नेता से। और नेता हमारे न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, उन्होंने हर समाज के लोगों के लिए काम किया है और कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि आगे भी करे। वो सम्राट चौधरी से मुलाकात हुआ था बीजेपी कार्यालय में। तो वही बात हो गई, सम्राट चौधरी की बात आप कर। सम्राट चौधरी की सरकार है जी, हाँ। अभी भी तो सम्राट चौधरी है कि नहीं सरकार के? बीजेपी से हट गए क्या? रिजाइन नहीं ना दिया है तक उन्होंने? नहीं, अभी भी बीजेपी की हिस्सा है वो। सिर्फ पगड़ी उतरा है। झूठे आदमी लोग का पगड़ी भी उतरता है। बताइए, अपने माँ तक को, मरी हुई माँ का भी उन्होंने कुछ सम्मान नहीं छोड़ा। चले थे कसम खाने कि जब तक नीतीश जी को कुर्सी से नहीं उतारेंगे तब तक पगड़ी भी नहीं खोलेंगे। ना नीतीश जी कुर्सी से उतरे, और अपने मरी हुई माँ से जो उन्होंने कसम खाया था ना, उसको भी नासे कर दिया इन्होंने। क्या ये सब कुछ कहने लायक आदमी है। लेकिन आपके मार्फत से मैं कहना चाहूंगी, चिराग पासवान और जो भी पासवान नेता है ना भाजपा में या जदयू में, कि चुल्लू भर पानी में आप लोग डूब मरिए। आपके लोगों के, समाज के लोगों की हक। चिराग पासवान और जो भी पासवान नेता है ना भाजपा में या जदयू में, कि चुल्लू भर पानी में आप लोग डूब मरिए। आपके लोगों के, समाज के लोगों की हकमारी हो रही है, आप चुप बैठे हुए सिर्फ स्वार्थ में। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। चौकीदार के मुद्दे पर आखिरी विधानसभा सत्र एक बाकी है चुनाव से ठीक पहले, तो क्या उसमें तेजस्वी यादव जी और आपकी पार्टी इनका मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे? क्योंकि ये आखिरी लड़ाई होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो तमाम जो चौकीदार 55 से 60 हजार परिवार है वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव जी लगातार, मेरी भी इस विषय पे तेजस्वी जी से बात हुई है और उन्होंने खेद व्यक्त किया है इस निर्णय पे। और उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, और उन्होंने कहा है कि हम आगे भी इस विषय पे लगातार बात करते रहेंगे जब तक कि हमारे भाइयों की जो है ना अधिकारों की हम सुरक्षित ना कर ले। और इसमें लगातार उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी लड़ाई के साथ वो खड़े हैं, हमारे तमाम भाइयों की लड़ाई के साथ वो खड़े हैं। चलिए, सारिका पासवान को आप सुन रहे थे। सारिका पासवान ने यहाँ पे साफ तौर पे चौकीदारों को ये बता दिया कि पार्टी उनकी है, उनके साथ ये खड़े हैं और डट के खड़े हैं। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव लगातार संपर्क साध रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ओर से एक भी जवाब तेजस्वी यादव, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव को जवाब तो नहीं आ रहा है, पर नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया, जनरल वैकेंसी जो है ओपन कर दिया। और बीजेपी को, अब बीजेपी के साथ साथ चिराग पासवान जो इस वक्त नीतीश का माला जप रहे हैं, उन्हें घुटने पर लाकर बिहार में जरूर खड़ा कर दिया। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार इसी